जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो जो कि है क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग का 26 ठीक है 26 अक्टूबर को जो कि है आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, तो आप लोग वीकली टेस्ट के साथ साथ जो कि है बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब मात्र आप लोग के जो कि है 2.5 महीने ही रह गए हैं। ठीक है, 2 महीने के आसपास जो कि है अब आप लोग का जो कि है बोर्ड एग्जाम में रह गया। तो बोर्ड एग्जाम के भी इंपॉर्टेंट वीडियो अब आप लोग को मिलेगी। साथ ही साथ जो वीकली टेस्ट का जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वीकली टेस्ट के साथ आप लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आंसर की वगैरह वो सब आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो कि आप लोगों ने देखा था कि हाफली एग्जाम में जो कि वीकली टेस्ट से जो कि संबंधित जो कि आप लोगों की जो कि 50 प्रश्न, ठीक है 50% प्रश्न जो कि आप लोग के पूछे गए थे। ठीक है, तो वीकली टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोग का जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया उसका भी रिवीजन होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जैक बोर्ड द्वारा जो आप लोग का प्रोजेक्ट रियल के साथ वीकली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो कि यहाँ पे हम लोग जो कि है आज हम लोग के जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1 रहेगा। ठीक है, सेट 2 को आप लोग को देख लीजिएगा। सेट 2 में जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो क्लास 10 यानी कि साइंस का आप लोग का होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग साइंस का होगा, क्लास 10 और 40 मार्क्स का होगा। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो कि कुल आप लोग के जो कि 10 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखिए सोल्डर, स्टील, गन मेटल, अपधातु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोल्डर। क्या कहते हैं, सोल्डर जब सीसा और टीना दोनों मिश्र धातु यानी कि दोनों का मिलन होता है तो सोल्डर का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है कि ग्राफाइट, ठीक है, ग्राफाइट होता है तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे है विद्युत का कुचालक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक और सुचालक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट पता है क्या होता है, ग्राफाइट होता है जो आप लोगों की जो की है पेंसिल, ठीक है, आप लोगों ने पेंसिल चलाया होगा तो पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है, वही ग्रेफाइट होता है। तो उस वो जो है आप लोग का विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसमें से जो कि है करंट आर पार होती है, तो इसलिए उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि नर एवं मादा यगमनजों के, ठीक है, यगमनजों के यगमनज द्वारा बनी कोशिका कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो देखिए यगमनज, वार्तिका, पुंतुंत, ठीक है, पुतुंत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यगमनज क्या कहलाती है, तो यगमनज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग का। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते। देखिए प्रश्न संख्या 4 में आप लोग का पूछा गया है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया थोड़ा घुमा के। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो कि है कौन, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा अधातु चमकीला होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि चमकीला कौन सा अधातु होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आयोडीन यानी कि नमक। नमक का इस्तेमाल तो आप लोग रोज करते होगे खाने में, तो देखना वो चमकता है। ठीक है, नमक चमकता है और वो एक अधातु है। तो आयोडीन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि NaCl। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग का पूछा गया है कि मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। ठीक है, मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यगमनज, कायिका जनन, ठीक है, उसका लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो ये तो आप लोग बच्चा वाला खेल है। ठीक है, इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है मानव में, खास करके मानवों में। चलिए 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, सबसे अधिक सक्रिय धातु, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे अधातु, ठीक है, यहाँ पे धातु पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ए है पोटेशियम, ठीक है, बी में है सोडियम, सी में लोहा, उसके बाद देखिए यहाँ पे डी में आप लोग का तांबा है। ठीक है, डी में है तांबा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, पोटेशियम जो कि है वो बहुत ही अधिक है जो कि है सक्रिय, वो भी धातु है, धातु नहीं धातु है। ठीक है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु हो जाएगा आप लोग का पोटेशियम। चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 आप लोगों के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न रहेंगे, 2 अति लघु प्रश्न रहेंगे और 2 दीर्घ लघु प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 2 आप लोग के लघु प्रश्न रहेंगे। तो सभी के सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फटाफट से। हम लोग 2 पहले जो कि आप लोग के
एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न हम लोगों ने किया। अब 7वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धातु नहीं अधातु पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का ऑप्शन है ब्रोमीन, ठीक है, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो देखिए यहाँ पे अधातु, तो सबसे पहले आप लोग पहचानो कि इनमें से कौन अधातु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये ब्रोमीन हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। जब भी आप लोग का बोले कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप लोग का अगर अधातु बोलेगा, ठीक है, अगर अधातु बोलेगा तो आप लोग का हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आप लोग का क्या हो जाएगा ब्रोमीन। लेकिन जब आप लोग का धातु बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा धातु, तो आप लोग का हो जाएगा पारा। ठीक है, जब धातु बोलेगा तो आप लोग का हो जाएगा पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर का प्रश्न है द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, इनमें से कौन जो कि है वह द्विलिंगी पुष्प है। तो देखिए यहाँ पे गुलाब, ककड़ी, ठीक है, पपीता या मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुलाब। गुलाब में जो कि है द्विलिंगी, वो द्विलिंगी होता है। ठीक है, उसमें जो कि दो लिंगे होते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुलाब हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 9 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब होता है, जो बल्ब, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर में बल्ब हो गए, तो बल्ब के अंदर जो छोटा एकदम बीचों बीच होता है, जिससे आप लोग का मतलब कि लाइट का प्रकाश आता है। बाकी बल्ब का तो ज़्यादातर हिस्सा कांच का होता है, लेकिन जो चमकता है, ठीक है, जिसमें करंट आने से वो चमकता है, इसके कारण लाइट आती है, तो वह किस रंग का होता है। तो देखिए यहाँ पे है लोहे का, ठीक है, टंगस्टन का, तांबे का, सोने का। तो देखिए प्रश्न को देख के आप लोगों को इसका उत्तर आ गया होगा। ठीक है, देखिए लोहा का तो होगा नहीं, ठीक है, सोना का भी नहीं हो सकता, उतना महंगा किसी का घर में नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे दो जो कि ऑप्शन हम लोग को फंसाती है, एक टंगस्टन का और एक तांबे का। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए तांबे का उपयोग तार के रूप में किया जाता है। ठीक है, तार के रूप में किया जाता है, लेकिन टंगस्टन का उपयोग जो कि है तंतु के रूप में किया जाता है। ठीक है, तंतु के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग का 10वां नंबर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है मुकुल। ठीक है, मुकुल द्वारा जनन होता है। देखिए यहाँ पे मुकुल का मतलब मुकुलन है। ठीक है, मुकुल द्वारा जनन होता है तो हाइड्रा में, ठीक है, अमीबा में, राइजोपस में या प्लेनोरिया में। ठीक है, प्लेनोरिया। तो देखिए हमेशा आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखनन। तो ये दोनों जो कि है दोनों के दोनों बेसिक है। ठीक है, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं, या तो आप लोग का हाइड्रा का पूछेगा या फिर अमीबा का। तो दोनों का सिंपल एक ट्रिक है, हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखनन। ठीक है, तो इससे इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग को मिल गया कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखनन। तो अमीबा अगर पूछेगा तो आप लोग का हो जाएगा द्विखनन। ठीक है, द्विखनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग का आप सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 मार्क्स हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे हम लोग का है कि गैंग से क्या अभिप्रिय है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग का हो जाएगा 11 नंबर का, यानी कि 11वां नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ, यानी कि 12 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है वृषण के 2 कार्य बताएं। तो देखिए वृषण के 2 यहाँ पे कार्य दिए हुए हैं। वृषण के 2 मुख्य कार्य हैं, शुक्राणुओं का उत्पादन, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, तथा एंड्रोजन, ठीक है, का अंतःस्रावी उत्पादन। ठीक है, तो दोनों का दोनों जो कि आप लोग का 2 यहाँ पे कार्य वृषण का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13 प्रश्न में। इसमें 2 प्रश्न रहेंगे 3-3 मार्क्स के, तो इसका उत्तर आप लोगों को जो है थोड़ा सा लंबे शब्दों में देना है। देखिए यहाँ पे आप लोग का 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे जो कि है उत्तर है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान है कुछ इस प्रकार। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो कि है पॉइंट वाइज दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, इसमें पॉइंट दिया गया है। देखिए पॉइंट नंबर ए में है कि आनुवांशिक जानकारी का संचरण, ठीक है, प्रजनन के दौरान माता पिता का आनुवांशिक गुणसूत्र संतानों में स्थानांतरित होता है, डीएनए प्रतिकृति सुनिश्चित करती है। ठीक है, यह डीएनए प्रतिकृति सुनिश्चित करती है कि
सभी अनुवांशिक जानकारी सही ढंग से, ठीक है, सही ढंग से वितरित हो। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, आप लोग का जो पॉइंट नंबर ए है उसका देखिए पॉइंट नंबर बी में आप लोग का जो कि है यहाँ पे कुछ इस प्रकार का लंबा, देखिए 13 नंबर का प्रश्न, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो उसके जो कि है पॉइंट वाइज आपको लिखना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का पॉइंट में दिया गया है। पॉइंट नंबर बी में है, संतानों की विविधता डीएनए की प्रतिकृति के दौरान उत्परिवर्तन हो सकते हैं जो आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, यह प्राकृतिक चयन और विकास में सहायक होता है, ठीक है, यह प्राकृतिक चयन और विकास दोनों में सहायक होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, माफ कीजिए, जो आप लोग का जो पॉइंट नंबर बी था उसका देखिए पॉइंट नंबर सी में आप लोग का कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि कोशिका विभाजन प्रजनन के लिए आवश्यक कोशिका विभाजन में डीएनए की सही प्रतिकृति अवश्य है ताकि प्रत्येक नई कोशिका में पूरी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पूरी और सही आनुवंशिक सामग्री हो। ये हो जाएगा आप लोग का 13 नंबर का उत्तर, ठीक है। इसमें जो कि है अब एक लाइन महत्वपूर्ण बचा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन कारणों से डीएनए प्रतिकृति प्रजनन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 13 हमने देख लिया, 13 को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है 13 नंबर, ठीक है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, मिश्र धातु क्या है, ठीक है, मिश्र धातु क्या है। तो देखिए मिश्र धातु यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि मिश्र धातु वह वस्तु है जिसमें धातु के सब गुण होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक धातुएं या धातु और अधातु होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पिघली हुई दशा में एक दूसरे से पूर्ण रूप से घुली रहती है और ठोस होने पर स्पष्ट परतों में अलग नहीं होती। प्रारंभ में मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु का अधिकतम उपयोग सिक्कों और आभूषणों के बनाने में होता है। ये हो जाएगा आप लोग का महत्वपूर्ण जो कि 14 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पे प्रश्न के मुताबिक आंसर तो इतना ही है, ठीक है, आंसर तो जो कि आप लोग का इतना ही है, लेकिन जो आप लोगों ने इतना का इतना और भी जो इसका आंसर है वो क्यों इतना बढ़ा दिया गया। देखिए आंसर तो ये है, लेकिन देखिए 13 नंबर जो आप लोग का 3 नंबर 2 नंबर, देखिए 2 नंबर का प्रश्न आप लोग को कम से कम 4 से 5 लाइन में तो लिखना ही है, लेकिन जब आप लोग को कम प्रश्न है, ठीक है, और उसके लिए आप लोग को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स दिया जाता है, तो उसके लिए आपको 8-9 लाइन भी लिखना है जो कि कम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप जितना ज़्यादा बढ़ा कर लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोगों ने इसको देख लिया, अब हम लोग 10 चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग को 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 मार्क्स के, यानी कि 10 मार्क्स मिलेगा। चलिए दोनों को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवन की जनन पद्धति में क्या अंतर है, ठीक है। एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवन की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग का उत्तर कुछ इस प्रकार का है। देखिए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवन की जनन पद्धति में निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं, तो इसको भी जो कि अंतर के रूप में दर्शाया गया, यानी कि पॉइंट वाइज। देखिए ए नंबर का पॉइंट आप लोग को हो जाएगा जनन प्रक्रिया, ठीक है, ए में आप लोग का जनन प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक कोशिका है, उसके नीचे 2 कोशिका रखा गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार, तो आप लोग अच्छे से लिखना। देखिए एक कोशिका, इनमें प्रजनन आमतौर पर सेक्शन द्वारा होता है, जहाँ एक कोशिका अपनी अनुवांशिक, ठीक है, अपनी अनुवांशिक सामग्री को 2 भागों में बांटकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। उसके बाद देखिए बहुकोशिका, इनमें प्रजनन आमतौर पर यौन या अयौन तरीके से होता है। यौन प्रजनन में शुक्राणु और, उसके बाद यहाँ पे है शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है, जबकि अयौन प्रजनन में कोशिका विभाजन जैसे कि माइटोसिस शामिल होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, जो आप लोग का पहला जो आप लोग का मुख्य अंतर था ए, उसमें 2 अंतर, ठीक है। उसका देखिए प्रजनन कोशिका के अंतर, उसका हम लोग देखेंगे अनुवांशिक
अनुवांशिक विविधता, देखिए अनुवांशिक विविधता कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए इसका अनुवांशिक विविधता को भी एक कोशिका और दो कोशिका दो भागों में बांटा गया। देखिए अनुवांशिक विविधता, एक कोशिका प्रजनन के दौरान अनुवांशिक विविधता सीमित होता है क्योंकि ये केवल अपनी प्रतिकृत बनाते हैं, ठीक है, ये अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। उसके बाद हम लोग का बहुकोशिका कुछ इस प्रकार का है। बहुकोशिका यौन प्रजनन के कारण इनमें अनुवांशिक विविधता अधिक होती है जो विकास और अनुकूल में सहायक होती है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर का जो कि है मुख्य अंतर। उसका देखिए अंतर नंबर सी, देखिए अंतर सी में आप लोग का है संरचना। एक कोशिका ये स्वतंत्र और सरल होते हैं जिनमें सभी जीवन, ठीक है, सभी जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, जबकि इधर बहुकोशिकीय इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशेष कार्यों के लिए विभाजित होती हैं, जैसे कि पेशी, ऊतक और अंग। इन अंतरों के कारण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवन की प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हो जाएगा आप लोग का 15 नंबर का उत्तर, ठीक है। 3 पॉइंटों में जो कि आप लोग को सरल भाषा में समझाया गया, जिसमें प्रत्येक में दो सभी के एक अंतर है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो कि है कुल मिलाकर ए में हम लोगों ने देखा, आप सभी का ए में हम लोगों ने देखा 2 अंतर, ठीक है, यानी कि दोनों के एक एक। बी में भी देखा 2 अंतर, दोनों के एक एक, और सी में भी देखा 2 अंतर, यानी कि कुल मिला के 6 अंतर देखें, ठीक है, यानी कि दोनों के 3-3 मुख्य अंतर देखें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर, जो हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। 16वां नंबर का प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न हम लोग का पूछा गया है कि धातु एवं अधातु दोनों में 5-5 अंतर बताइए रासायनिक एवं भौतिक गुण के, ठीक है, यानी कि 5 रासायनिक के भी बताने हैं और 5 भौतिक के भी बताने हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए धातु के भी 5 बताने हैं और धातु के भी 5 बताने हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग जो कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम से संबंधित रहते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए फटाफट देखिए, पहला जो कि है कि धातु और अधातु के बीच रासायनिक और भौतिक गुणों में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। चलिए पहला देखिए यहाँ पे है भौतिक गुण। पहले भौतिक गुण को देखेंगे जिसमें 5 धातु के देखेंगे और 5 अधातु के देखेंगे। उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे जिसमें 5 धातु के देखेंगे और 5 अधातु के उसमें भी देखेंगे। तो देखिए ए नंबर में यहाँ पे चमक है, ठीक है, पहला होगा चमक। तो देखिए धातुएं चमकीली और उज्ज्वल होती है, यानी कि धातु चमकती हैं और उनमें जो कि है लाइट भी आता है, इसलिए उज्ज्वल होती हैं। वहीं अधातु की बात करें तो अधातु आमतौर पर सुस्त और बिना चमक के होती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों में एक प्रमुख अंतर। उसका हम लोग बी में चलते हैं। बी का एक अंतर है यहाँ पे संक्षिप्तता, ठीक है, संक्षिप्तता। धातुएं उच्च ताप पर दबाव पर लचीली और विस्तारित हो सकती हैं। वहीं अधातु अक्सर कठोर होते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी में संक्षिप्तता में 2 प्रमुख अंतर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी में चलते हैं। ये अभी हम लोग भौतिक गुण देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का है चालकता, ठीक है। सी में हम लोग का दिया हुआ है चालकता। 3 नंबर का मुख्य अंतर है चालकता, ठीक है। धातु ये अच्छे विद्युतीय और थर्मल चालक होते हैं। वहीं अधातु आमतौर पर विद्युतीय और थर्मल के होते हैं, ठीक है, थर्मल के होते हैं, क्या होते हैं, चालक। चलिए अब हम लोग देखते हैं घनत्व। देखिए डी में हम लोग का है घनत्व। 4था नंबर का अंतर यहाँ पे घनत्व के बारे में लिखना है दोनों में। देखिए धातुओं का घनत्व आमतौर पर उच्च होता है। अधातु का घनत्व आमतौर पर निम्न होता है या फिर कम होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्थिति। ई का देखिए मुख्य अंतर यहाँ पे स्थिति। अधिकांश धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ है अल्युमिनियम, तांबा आदि। वहीं यहाँ पे अधातु का दिया हुआ है। देखिए अधातु गैस, ठोस या तरल अवस्था में हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन तरल इत्यादि। तो ये हो गया आप लोग का भौतिक गुण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर के पॉइंट में रासायनिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण को। देखिए यहाँ पे रासायनिक गुण है, धातु अधातु दोनों के 5-5 गुण बताने हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया है, ठीक है। देखिए धातुएं आमतौर पर अधातुओं के साथ
यहाँ पे देखिए आसानी से प्रतिक्रिया करती हैं और धनात्मक आयन बनाती हैं। ये हो गया पहला नंबर का धातु में। अब हम लोग देखेंगे पहला नंबर का अधातु में। देखिए अधातु, अधातु धनात्मक धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके नकारात्मक आयन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में आप लोग का है ऑक्साइड, ठीक है। क्या है? ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए धातु, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए बी नंबर में भी हम लोगों ने दोनों महत्वपूर्ण देख लिए, ठीक है। ये आप लोग का जो कि रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सी नंबर का अवयवों की प्रतिक्रिया, ठीक है। अवयवों की प्रतिक्रिया देखिए धातुएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती हैं, वहीं अधातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सामान्य कम प्रतिक्रियाशील होता है। ये हो जाएगा आप लोग का प्रतिक्रिया के अनुरूप में। चलिए अब हम लोग चलते हैं डी नंबर यानी कि चौथे नंबर की जो कि है अंतर में। देखिए यहाँ पे है गैस बनाना, ठीक है, गैस बनाना। धातुओं की प्रतिक्रिया अक्सर गैसों का उत्पादन करती हैं। अधातुओं की प्रतिक्रियाएं आमतौर पर गैस का उत्पादन नहीं करती हैं। ये हो जाएगा आप लोग का डी नंबर यानी कि चौथा रासायनिक गुण, दोनों जैसे धातु और धातु के। उसके बाद हम लोग अंतिम नंबर का ई यानी कि पांचवें नंबर को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विनिमय। धातु ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खो देते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खो देते हैं, जबकि अधातु ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जो कि है पूरा का पूरा आप लोगों के 5 भौतिक गुण थे धातु के, ठीक है, 5 भौतिक गुण थे धातु के, 5 रासायनिक गुण थे धातु के और 5 भौतिक गुण थे, माफ कीजिए आप लोग के जो कि है 5 हो गया धातु के रासायनिक और 5 हो गया धातु के भौतिक और फिर 5 हो गया धातु के रासायनिक और 5 हो गया धातु के भौतिक। तो इनको जो कि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आप लोग के बिजली टेस्ट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। उसको देखिए इन अंतरों के कारण धातु एवं अधातु के उपयोग और गुणों में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं होती है, ठीक है। इन्हीं के कारण जो कि है धातु का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया जाता है और धातु का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेट 2 जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, उसको भी देखना ना भूले, ठीक है। सेट 1 में जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न जो कि है आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।